बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले काबा को किसने बनाया और सबसे पहले किसने इसको बनाने की वो जो बुनियादें थीं और इस जगह का इंतखाब किया, इस बारे में मुख्तलिफ हमें रिवायात मिलती हैं। सबसे पहली तो ये बात जो इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की है, और उस रिवायत के मुताबिक ये है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस काबे की बुनियाद रखी। और वो वाक़या ये है कि जब अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही की कि इस ज़मीन के ऊपर एक घर बनाओ, तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान हुए कि मैं कौन सी जगह का इंतखाब करूं। चुनांचे अल्लाह ताला की तरफ से एक सकीनत नाजिल हुई जो हवा की शक्ल में थी, और उसका एक सर भी मालूम होता था, और वो हवा घूम घुमा के उसने इस जगह का आके इस तरह से घेराव कर लिया जिस तरह सांप किसी को कुंडली मार के बैठ जाता है। चुनांचे ये एक इशारा था कि आप अल्लाह का घर इस जगह पे बनाएं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ यहाँ की तामीर शुरू कर देते हैं। जब रोजाना का कहिए कि जो एक एक वो जो हिस्सा था या दर्रा था वो उसको लगाए जा रहे थे, और जब हजर अस्वद रखने की बारी आई तो हजर अस्वद तो अभी तक था नहीं, तो निशानी के तौर पे उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि जाओ एक पत्थर लेके आओ। जब वो पत्थर तलाश करके लाते हैं तो देखते हैं कि पहले ही पत्थर वहां पे नस्ब हुआ है। तो पूछा अपने बाबा जान इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि ये पत्थर कहाँ से आया है, तो उन्होंने कहा जिसका घर है ये उसी तरफ से हजरत जिब्रील अमीन ये पत्थर भी लेके आए हैं। अब हजर अस्वद इसकी बड़ी अहमियत है, और हजर अस्वद ये वही मुकाम है जहां से हुज्जाज किराम अपने तवाफ का आगाज भी करते हैं, इख्तिताम भी करते हैं। ये भी हदीस पाक में आया है कि ये जन्नत से आया हुआ पत्थर है। ये भी हदीस पाक में आया है कि अल्लाह ताला रोज़े महशर को इसको 2 आंखें दे देंगे, और जिसने भी तवाफ के दौरान इसका इस्तेलाम किया होगा ये उनके ईमान की गवाही देगा। ये वही हजर अस्वद है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब तवाफ करते हुए इस्तेलाम करने लगे, रुक गए और फरमाने लगे, ए हजर अस्वद, तू किसी नफा नुकसान का मालिक नहीं है। अगर मैंने रसूलुल्लाह को तुझे तेरा बोसा लेते हुए न देखा होता, मैं कभी तेरा बोसा, मैं कभी तेरा इस्तेलाम न करता, मगर मैंने रसूलुल्लाह को देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं इस्तेलाम कर रहा हूं, मैं तेरा बोसा ले रहा हूं। गोया कि हमें यह भी सबक मिला कि कोई भी बड़े से बड़ा जो पत्थर है, जो आज हमारे यहाँ तवाहुमाना बातें मौजूद हैं कि फलां पत्थर पहन लिया जाए तो फलां आफत टल जाती है, फलां जो नगीना पहन लिया जाए तो फलां जो है वो इंसान को नेमत मिल जाती है, हजर अस्वद से बढ़ के इस दुनिया में कौन सा पत्थर हो सकता है। तो नाज़रीन गिरामी, सैयदना इब्राहीम इस रिवायत के मुताबिक ये है कि सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा को तामीर किया। मगर मैं इस पे जो चंद बातें हमें मिलती हैं कि अब तक काबा वो 11 मरतबा तामीर हो चुका है। अब मुख्तलिफ रिवायात हवाला के साथ अगर आपसे बात की जाए तो इमाम अज़रक़ी की रिवायत के मुताबिक अखबार मक्का में वो फरमाते हैं कि सबसे पहले बैतुल्लाह को तामीर फरिश्तों ने किया। दूसरी मरतबा जो दूसरी रिवायत है उसके मुताबिक दूसरी मरतबा इस काबा को, बैतुल्लाह को सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। तीसरी मरतबा उनके बेटे शीस बिन आदम ने इसकी तामीर की। मगर रोज़ुल अनफ की एक रिवायत है जिसमें वो ये रिवायत लेके आए हैं, ये सीरत की बड़ी मारूफ किताब है। वो फरमाते हैं कि शीस बिन आदम ने सबसे पहली बार काबा को तामीर किया था। एक और रिवायत के मुताबिक चौथी बार हजरत इब्राहीम और इस्माइल ने बैतुल्लाह को तामीर किया। जैसे मैं पहले रिवायत बयान कर चुका हूं, उस रिवायत के मुताबिक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली बार तामीर किया, और इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह का भी यही मौक़िफ़ है कि पहली बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। ताहम सीरत नगार या अखबार मक्का पे जो किताबें लिखी गई हैं उनसे यही मालूम होता है, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकत, जो अल्फाज हैं उससे भी यही मालूम होता है कि बिलाशुबा ये जो सबसे पहला घर है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत पहले का इस दुनिया में बन चुका था। ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला का घर जो है वो कई हजार साल के बाद वो उसका वजूद आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बैतुल्लाह तामीर किया था उसमें बैतुल्लाह की ऊंचाई 9 हाथ ऊंची थी और बैतुल्लाह की छत नहीं थी। 5वीं मरतबा बैतुल्लाह को अमालिका ने तामीर किया। 6ठी मरतबा हजरत इस्माइल के जिनमें उन्होंने शादी की थी बनु जुरहम ने इसको तामीर किया, और 7वीं मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्दे अमजद कुसै बिन किलाब ने तामीर किया।
8वीं बार ये तामीर हुई थी जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शिरकत की थी, जो अभी वाक़या आपके सामने बयान किया है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इसमें हिस्सा लिया वो 8वीं मरतबा काबा की तामीर की गई। गोया कि इस बार जो काबा की तामीर हुई तो बैतुल्लाह को 9 की बजाय 18 हाथ ऊंचा कर दिया गया, इसको बुलंद कर दिया गया। जो दरवाजा था उसको भी जमीन से ऊंचा कर दिया गया ताकि हर आदमी बैतुल्लाह में दाखिल ना हो सके। ये बात तय हुई थी कुरैश में कि हर आदमी रिज़्क़े हलाल देगा इसकी तामीर में, और इसको बनाते हुए जब उनके पास हलाल पैसों की कमी हो गई तो एक हिस्सा उन्होंने बैतुल्लाह से एक तरफ ही छोड़ दिया, जिसे आप हतीम के नाम से जानते हैं। इसी के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया था सैयदा आयशा से कि ए आयशा, अगर लोग अभी नए नए ईमान न लाए होते, या ये भी फरमाया कि अगर तेरी कौम का ईमान अभी नया ना होता तो मैं इस काबा को जो है वो गिरा देता, या इस काबा का जो 2 दरवाजे बना देता, एक दाखिल होने का एक इसकी बैक साइड से, और हतीम को भी मैं बैतुल्लाह में शामिल कर देता और इसका दरवाज़ा ज़मीन के बराबर कर देता। मगर ये आपकी ख्वाहिश थी, आपने इस ख्वाहिश पर अमल नहीं किया था, ये किसी को हुक्म नहीं दिया था। मगर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 9वीं मरतबा अपने दौर में उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस रिवायत की बुनियाद पे उन्होंने काबा को इस अंदाज में उसकी दोबारा से तामीर कराई कि जो हतीम का इलाका था, जो हतीम का हिस्सा है, उसे उन्होंने बैतुल्लाह में शामिल कर दिया। एक दरवाज़ा जो था वो अकब से निकाल दिया, दरवाज़ा जो था वो ज़मीन के बराबर कर दिया। ये भी वाक़या मिलता है कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के टाइम पे बैतुल्लाह को आग लगी, इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि इसकी दोबारा तामीर की जाए, और दोबारा तामीर करते हुए उन्होंने वही हदीस पाक सामने रखी जिसमें आपने फरमाया था कि हतीम भी बैतुल्लाह में शामिल करने का हुजूर ने अपनी ख्वाहिश का इजहार फरमाया था, और फरमाया था कि दरवाज़ा मैं ज़मीन के बराबर रख दूं। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने यह काम किया कि जो एक मजीद इजाफा किया वो ये था कि उन्होंने इसकी ऊंचाई मजीद 9 हाथ ऊंची कर दी, और तब से लेके आज तक बैतुल्लाह की ऊंचाई 27 हाथ ही ऊंची है। फिर उसके बाद 10वीं बार हज्जाज बिन यूसुफ ने उम्वी हुक्मरान अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पे काबा की जो तामीर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कराई थी उसको दोबारा ख़त्म करके इसको दोबारा उसी शक्ल पे बना दिया जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में मौजूद था। बाज़ रिवायात में यह भी मिलता है कि खलीफा हारून रशीद जो अब्बासी खलीफा थे, उन्होंने भी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तरह दोबारा तामीर करानी चाहिए, मगर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुखालफत करते हुए कहा कि आप ये काम अब न करें, वरना लोग बैतुल्लाह के साथ ये इसी तरह का जो है वो मजाक और खेल जारी रहेगा, और खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह अपने इस मंसूबे से बाज आ गए। 11वीं मरतबा और आखिरी मरतबा कह लीजिए जो बैतुल्लाह की तामीर हुई, तामीर से मुराद ये है कि बाद दफा उसका एक हिस्सा गिर गया, या छत गिर गई, या दीवार का मसला बन गया, ना कि ये कि इससे मुराद के सिरे से भी बाद दफा तामीर हुई, जैसा कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के टाइम पे हुई, जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के टाइम पे हुई। तो जैसा कि ये आखिरी मरतबा हुई सिलाब की वजह से, तो काबा को नए सिरे से तामीर किया गया। मगर ये जो 11 बार तामीर हुई है, इसमें जुज़वी तामीर भी शामिल है, इसमें कुल्ली तामीर भी शामिल है। तो 11वीं मरतबा उस्मानी सल्तनत के एक सुल्तान मुराद खान ने 1630 ईस्वी में, यानी कह लीजिए कि आज से करीब कुछ 400 साल पहले, सैलाब की वजह से काबे के काफी हिस्से गिर गए थे और उन्होंने दोबारा से इसकी तामीर कराई। तो ये चंद वाकयात हैं, और उसी ज़िमन में काबा जो तामीर हुआ वो आपके सामने रखे हैं। तो अब आइंदा जो अगला हिस्सा है उसमें हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत, आपकी रिसालत, और रिसालत से पहले आपके बारे में जिन लोगों ने बखूबी समझ लिया था कि जैसे सलमान फारसी का वाक़या है कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उनको मालूम हो गया था कि ये अल्लाह के सच्चे पैगंबर यहीं पे होंगे, इसी इलाके में होंगे, वो वाक़यात आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।